पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह सूरज की पहली किरणें धान के खेतों पर गिरकर उन्हें सोने जैसा चमका देती थीं। उसी गांव में रहती थी लक्ष्मी, एक मासूम, शांत पर अनाथ लड़की। लक्ष्मी के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी थी। लक्ष्मी अकेली रहती थी, पर उसके मन में कोई शिकायत नहीं, बस सपने थे। सुबह वह नदी से पानी भरती, फिर गांव के घरों में छोटे मोटे काम कर लेती। कहीं किसी दादी की आंखों में दवाई डाल देती, कहीं किसी के बच्चों को पढ़ा देती। गांव वाले कहते, ये लड़की कितनी नेक है, अपने दुख अपने अंदर रखती है, पर दूसरों का दर्द बांट लेती है। लेकिन इसी गांव में एक और परिवार था, जागीरदार ठाकुर और उनकी पत्नी। दोनों कठोर दिल के और गरीबों से नफरत करने वाले। उनके लिए लक्ष्मी सिर्फ एक बोझ थी। बरसात शुरू हो चुकी थी। रात के 9 बजे गांव के रास्ते बिल्कुल सुनसान थे। लक्ष्मी गांव के बाहर वाले खेत में एक बूढ़े किसान को ढकने के लिए चादर देती है और लौटने लगती है। उसी वक्त ठाकुर का बेटा जय घोड़े से गिरकर घायल हो जाता है। तेज बारिश, अंधेरा और आसपास कोई नहीं। लक्ष्मी दौड़ी। उसने अपने दुपट्टे को फाड़कर जय के सिर पर बांध दिया, उसे कंधे पर उठाया और किसी तरह ठाकुर के घर तक ले गई। दरवाजा खुलते ही ठाकुर गुस्से से चिल्लाए, तू इसे हाथ कैसे लगा सकती है? पर लक्ष्मी चुप रही। डॉक्टर आया और बोला, अगर इस लड़की ने समय पर मदद नहीं की होती तो लड़का बचता नहीं। ठाकुर स्तब्ध रह गए। उसी रात ठाकुर अपनी पत्नी से बोले, हमने इस लड़की को हमेशा तिरस्कार दिया, पर आज उसने जो किया वह कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। अगली सुबह ठाकुर ने पूरे गांव को चौपाल में बुलाया। सबको लगा कि वह फिर कोई सख्त आदेश सुनाएंगे, लेकिन ठाकुर ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज से यह लड़की मेरे घर की बेटी समान होगी। इसकी पढ़ाई, इसका भविष्य, सबकी जिम्मेदारी मेरी है। गांव वाले हैरान थे। लक्ष्मी की आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। लक्ष्मी को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। उसने दिल लगाकर पढ़ाई की, क्योंकि ये अवसर उसका सपना था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। 10वीं में टॉप, 12वीं में मेरिट, फिर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप। गांव की वही अनाथ लड़की अब बन चुकी थी डॉक्टर लक्ष्मी, जिसे लोग दूर दूर से इलाज कराने आते थे। कई साल बाद वह अपने गांव लौटी। सरकारी सहायता से उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया। उद्घाटन के दिन उसने कहा, मैं तो अकेली थी, लेकिन आपके एक अच्छे काम ने मेरी तकदीर बदल दी। अब मैं गांव के हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहती हूं। गांव तालियों से गूंज उठा। ठाकुर और उनकी पत्नी के चेहरे पर गर्व था। उनकी आंखों में भी नमी थी। लक्ष्मी ने उनके पैर छुए और बोली, आज मैं जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। एक अच्छा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। हालात चाहे जितने कठिन हो, मेहनत और नेक दिल इंसान को ऊंचा उठाते हैं। हम जहां जन्म लेते हैं, वह हमारी किस्मत नहीं तय करता, हमारी सोच और कर्म करते हैं।